हेलो स्टूडेंट, रीजनिंग का हम लोग तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला संबंधित प्रश्न है, जिसमें हम लोगों ने इसका आज जो लेसन है, अरे इसका जो टाइप है वो कौन सा टाइप आओ, तो टाइप नंबर ये 7 टाइप 7 में करना क्या है कि कथन पर आधारित प्रश्न, कथन पर आधारित प्रश्न है, आधारित प्रश्न है। मतलब ये कहेगा, आप समझिए बात, ये कहेगा कोई नंबर दे देगा, कोई वर्ड दे देगा, जैसे लिख दिया कि मार्केट, मार्केट दे दिया है, ये क्या हो, मार्केट दिया हुआ, समझिएगा। आपको स्वर कह दिया, कहीं शर्त दिया, शर्त दे दिया, शर्त कह दिया कि स्वरों को पहले और बाद में व्यंजनों को सजाओ। वर्णमाला में स्वरों को पहले, इसमें स्वरों को पहले और वर्णमाला को, या इसमें कहेगा ये कहेगा जैसे समझो कि पहले का पांचवें के साथ दूसरे का तीसरे के साथ बदल दीजिए, यही क्रम रहा तो दाहिने से पांचवा नंबर क्या है, के पांचवा नंबर क्या है, ऐसे पूछ देगा। जैसे मान लो कि खुल गया, हमने कहा पहला का इसके साथ परिवर्तन कर दे तो देखना क्या ठीक बनेगा। मैंने इसके साथ परिवर्तन कर रहा है, इसका मतलब उलट दे, मतलब डायरेक्ट आप आंसर बन गया इससे, तो टी होगा, ई होगा डायरेक्ट, के होगा, आर होगा, ए होगा, ये हो गया। फिर कह दिया कि अच्छा ये राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, कह दिया राइट हैंड के तीसरा अक्षर क्या होगा, राइट हैंड के या राइट से तीसरा अक्षर क्या होगा, लो यहाँ से 1 2 आंसर। क्या बात समझ में आया? ये भी सब पूछ देगा, ये भी कह देगा कि जैसे टी ई के आर ए एम दे दिया, कह दिया कि दाहिने बाएं से पांचवा अक्षर क्या है, तो बाएं होगा, 1 2 3 4 5 ये क्या आंसर आ जाएगा। फिर देखिए इतने, मैं एक बात में बता, कथन में दे देगा, फिर कहेगा, ये भी कथन कह देगा, बना देगा कि टी ई के आर ए एम दे देगा, कहेगा कि दाहिने से दूसरे के बाएं अक्षर कौन है, मतलब यहां दाहिना इधर है बाबू, तो दूसरा ये है। अब यहां से बाया दाया देखेंगे, इधर देख, इधर दाहिना होगा अपना, इधर बाया हो जाएगा, इसका मतलब क्या आंसर आएगा बाबू, आ रहा है। किसी को कोई डाउट, ये बातें समझ में आ गई? मैं प्रश्न लिखता हूं, प्रश्न के माध्यम से हम लोग इस चीज को वेरीफाई करते हैं, क्योंकि प्रश्न इतना नोट कर लें आप लोग। कुछ सवाल ऐसे भी दे देगा, कहेगा कि ऐसे सवाल पूछेगा कि व्यंजन कि आगे का अक्षर प्रतिस्थापित कीजिए। अब ये व्यंजन है ना, तो आगे व्यंजन कौन सा आएगा, अगला अक्षर व्यंजन आगे मतलब कि यू आएगा, यू लिख देंगे। स्वर का पीछे, स्वर के पीछे का अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए, माने बदलिए, तो ये स्वर है, इसके पीछे कौन सा आएगा, डी, हाँ डी आएगा, ऐसा भी सवाल बना देगा। पर कथन को हमको पूरी, जैसे एक सवाल में बड़ा सा लिखता हूं, मैं लिखता हूं सवाल को, समझिएगा। अब ये सवाल बड़ा है, लिखना पड़ेगा। लिखिएगा, शब्द MORTIFY में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर, देखिए कह रहा, स्वर अंग्रेजी
अंग्रेजी भाषा में उसके पहले के अक्षर से क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित माने बदले किया जाता है। और किसको कह रहा है, स्वर का। देखिए स्वर, देखिए स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले जो भी स्वर होगा उसके पहले के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा किया जाता है। और क्या कह रहा बाबू, और व्यंजन अंग्रेजी भाषा, क्या कह रहा, अंग्रेजी भाषा में उसके बाद, देखिए उसके बाद वाले अक्षर से क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित किया जाता है। ओके, निम्न से कौन सा अक्षर, अच्छा अब बता सब कि दाएं से चौथा अक्षर होगा, क्या होगा, क्या पूछा, दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, बताइए आंसर। ऑप्शन ए ऑप्शन दिया है, यस है, बी ऑप्शन यच है, सी ऑप्शन जी है, डी ऑप्शन यू है और ई ऑप्शन टी है। ये बताइए आंसर दीजिए। फर्स्ट इतना बड़ा प्रश्न, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बस समझना था उसको। अच्छा ई कहाँ है बाबू, अच्छा ऑप्शन ई वाला, अच्छा मतलब टी कहने का मतलब, ई का मतलब टी कह रहे हैं। और कोई, अरे भाई कौन ऑप्शन, ई, हर किसी कंफर्म हो, तुम्हारा जी वाला बस सी ऑप्शन है। इसको सही से पढ़े, बात समझ आया है भाई, हमारा शब्द से ही ना शब्द है। हमने अभी आपको कुछ समझाया है, यदि समझ में आ गया हो जरूर इसका आंसर। अच्छा मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं ऑप्शन नहीं देखूंगा, बताइए इसका आंसर नहीं देखा जाएगा, इसको सॉल्व करिए। कहा क्या पहले, MORTIFY यही दिया है। सवाल कह रहा है कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले के अक्षर से पहला लेंगे स्वर, तो स्वर बाबू पहले स्वर वाला पहले के अक्षर से बदलेंगे और व्यंजन जो है, व्यंजन कहाँ है, व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले, चलिए व्यंजन, तो बाबू ये यम है, यम के बाद यम, वो स्वर आ गया, तो स्वर वाला पहले क्या आएगा, जब अरे यम ना आएगा, आर व्यंजन आ गया आगे वाला, यस टी ये व्यंजन है आगे वाला, आई स्वर है तो आई जी, अरे एच होगा, यफ व्यंजन है आगे, वाई व्यंजन है, जेड। अब सवाल क्या पूछा, दाएं दाएं भाई ना, आइए ये हो गया, तो दाएं से चौथा 1 2 3 4, ओके। एक प्रश्न और लिखते हैं, समझो कथन बेसिस को एक एक बाई। अब देखो इतना बड़ा सा प्रश्न दिया हुआ है लेकिन कुछ है नहीं, बस लाखों इसको पकड़ना था। तो पहले तो स्वर व्यंजन भी तो आपको परफेक्ट होना चाहिए, आगे पीछे भी तो प्रॉपर होना चाहिए, पूरा वर्णमाला आपको लर्न होना चाहिए।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, रेस कर देना ये, अरे ये वाला रेस करते हैं। अच्छा यहाँ लिखते हैं, लिखो इसमें अगला सवाल देखिए, क्योंकि कथन है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एक प्रश्न लिखते हैं, दूसरा प्रश्न है, शब्द क्रिएशन, क्या है? क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। करा कि दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए में क्या दिया है? टी दिया है, बी में ऑप्शन में क्या दिया है? आई दिया है, सी में ऑप्शन में क्या दिया है? ई दिया है, और ऑप्शन डी में क्या दिया है? ओ दिया है। जल्दी आंसर बताइए। आंसर करेक्ट बताइए। इस टाइप में कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल दिया हुआ है, 10 या 12 तक सवाल दिया, सेम कॉन्सेप्ट, बस समझना लगा देना है। अच्छा जी, बड़ा विद्वान होते हैं। यहाँ गोटी खेल रहा है शियप। बताओ, नहीं आता है? ट्वीट करो। नहीं आ रहा है ना समझ, लैंग्वेज कैसे आएगा? तुम लोग को अल्फाबेट याद, अंग्रेजी मीडियम पढ़ते हो ना, तुम लोग को याद है नहीं है, कहाँ से आ जाएगा? चल जान, CREATI ये शब्द है। व्यंजन को पहले, चलो व्यंजन को पहले क्रम से, तो भाई ABCD का क्रम ही ना होगा, तो व्यंजन आइए, तो सबसे पहले कौन आएगा? C आएगा व्यंजन में, उसके बाद कौन आएगा? अरे तुम तो मारने यन न होगा, यन के बाद आर होगा, आर के बाद T होगा, हो गया। अब क्या कह रहा है? अब उसके बाद स्वर वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया। अब स्वर आइए, सबसे पहले स्वर ए आएगा, ई होगा, आई होगा। अब कंडीशन क्या कह रहा है? दाहिने से, ये रहा दाहिने से छठा, 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। और कह रहा है कि दाएं, यहां से दाएं किधर, इधर की इधर, अभी बता भाई, अपना दाहिना बाया, दाहिना किधर, 1 2 3 ई होगा। ई का मतलब सी आ गया, ई का मतलब सी आ गया। क्या अब किसी, ये लैंग्वेज पकड़ में आया? ये कथन है। अच्छा ये बता दें, ये बाइंडिंग का सवाल है,
और बता दें बैंकिंग लड़कियों के लिए बैंकिंग सबसे बेस्ट रास्ता है और सरल है, लफ्ज में निकल जाएगा। अभी एक लड़की को मैं बताया तो पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गई, उसका क्वालिफाई भी हो गई। ओके।